अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिलाखिर बाबर आजम साहब अपनी फॉर्म में आ गए। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ी जो था वो टोटल, इंग्लैंड ने बहुत बड़ा टोटल दिया था, उसको चेस किया और बड़ी इनिंग खेली। 110 बना के पहले 31 बॉल पे जो बनाया 34, उसके बाद फिर अगले 31 बॉल पे 72 रन बनाया बाबर आजम ने। पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और जो लोग बात कर रहे थे कि बाबर आजम को वन डाउन पे आना चाहिए, वन डाउन पे आना चाहिए, शान मसूद को बॉल लेके आइए, वो कल जितने ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर बैठे होंगे उनके दिल में यकीनन ये हो रहा होगा कि अब कोई आउट हो, अब कोई आउट हो ताकि हमें चांस मिले। क्योंकि कल बोर्ड के ऊपर पे जो रन्स बने थे वो बने थे 200। 200 बने थे। तो अब सबकी जो जितने ख़ास तौर पे हैदर अली, शान मसूद, ये लोग चाह रहे होंगे कि आज हमें मौका है कि हम कुछ करके दिखाएं। इतना बड़ा टारगेट है, लेकिन उनके जहन गुमान में नहीं होगा कि ये मैच पाकिस्तान, हम लोग ये मैच 10 विकेट से जीत जाएंगे। अब इसे ये हुआ कि मैंने अपने कज़न से शर्त लगाई थी सीरीज़ शुरू होने से पहले कि मैंने कहा अगर ये 7 मैच है, इसमें हो सकता है बाबर आजम 250 100 लगा सकता है। तो उसने कहा कि 2 से क्या 350 लग सकती हैं, लेकिन 100 मुश्किल है। और कल हम जा रहे थे यहाँ पीछे कॉलोनी में एक होटल है, वहाँ पे मैच देखने के लिए। मैं वहाँ इसलिए मैच देखने जाता हूँ होटल पे कि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो वो जो शोर शराबा होता है, मैच देखने का मज़ा उसी में। खामोश खामोश अकेले अकेले मोबाइल पे यहाँ से बैठ के जो नेट पे मैच देखना कोई मज़ा नहीं है। मैच देखने का मज़ा हमेशा उस जगह पे आता है जहाँ पे 10-12 लोग हों। और जो मैच स्क्रीन पे चल रहा होता है, फिर सबके अपने कमेंट्स, सब अपनी राय होती है। हर कोई उस टाइम जो कॉमेंट्री कर रहा होता है, इस चीज़ का मज़ा बड़ा अपना ही, मतलब एक अच्छा मज़ा होता है। तो कल ये हुआ कि हम जब वहाँ जा रहे थे पीछे कॉलोनी में एक होटल पे मैच देखने के लिए, तो मेरे कज़न ने कहा कि आज कोई हो ना हो, अगर मैच पाकिस्तान जीतता है ना, तो वो मैच बाबर आजम जितवा के दे सकता है। अगर बाबर ने 60-65 रन स्कोर कर दिया तो मैच पाकिस्तान का है। अब वो 60-65 100 में हो गया और पूरी दुनिया हैरान है। इंडिया के कुछ जो हैं यूट्यूबर जो है और दूसरा कुछ मीडिया के लोग कि बाबर आजम का फॉर्म में आना अच्छी बात है, खुश आएंदे, लेकिन हम इंडियन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऊपर से वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में जो पहला मैच वो इंडिया पाकिस्तान का है अगले माह। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन कुछ लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, वो सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया भी, ख़ास तौर पे विक्रांत गुप्ता और दूसरे उनके कुछ ऐसे एंकर हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते, लेकिन कुछ एंकर हैं यूट्यूब पे भी बैठते हैं। कल उन लोगों ने खुलम खुला जो है, खुल के जो है, बिल्कुल खुल के जो बाबर आजम की तारीफ़ की है कि इतने बड़े प्लेयर को फार्म में आना बहुत ज़रूरी था। और मतलब इंडिया के जो टॉप के जो जर्नलिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स के, तो उन लोगों ने ये कहा कि बाबर आजम का फार्म में आना बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है। और जो मोहब्बत करते हैं, मैंने पहले भी कहा, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। तो इंशाल्लाह हम भी यही चाहते थे। हम तो यही चाहते थे कि भाई हम वर्ल्ड कप आने वाला है, इस सीरीज़ में आपको मौका दिया गया, आपके पास टाइम है इस सीरीज़ में कि आप अच्छी इनिंग खेलें और अपने आप को दोबारा जो है इन करें, अपने उस फॉर्म में लेके आएँ। तो इंशाल्लाह अभी बाकी 5 मैच हैं, मुझे उम्मीद है अगले 5 मैच में हो सकता है कि बाबर आजम एक और 100 बना दे, 250 बना दे। हो सकता है 200 तो इस बकिया 5 मैच में होंगे। फिर 200 कोई भी कर सकता है, बाबर आजम भी कर सकता है 100, मोहम्मद रिजवान भी कर सकता है 100, इंग्लैंड की तरफ से कोई एक आधा हो सकता है। तो बहुत कुछ है सब बाकी 5 T20 में। और अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं, हम यही चाहते थे। और अब तो बाबर आजम के ऊपर वो जो तलवार लटक रही थी कि आप वन डाउन पे आओ, वो उनके भी मुंह बंद हो गए। उनको भी अच्छा खासा तमाचा लग गया, जो कह रहे थे वन डाउन पे आओ, ये हो गया वो हो गया। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है पाकिस्तान अपनी फॉर्म को बरकरार रखे और वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी तैयारी करके जाए। थैंक यू।